हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था बायोलॉजी के अंतर्गत जो क्लास 10th का बायोलॉजी चल रहा है, इसका पहला चैप्टर चल रहा था आपका जैव प्रकरण पोषण। क्या चल रहा था? जैव प्रकरण पोषण, यानी कि लाइफ प्रोसेस। क्या चल रहा था आपका? लाइफ प्रोसेस। आज लाइफ प्रोसेस का सेकेंड क्लास में हम लेकर के चलेंगे आपको। यही चीज अभी चल रहा है, फिर अगले टॉपिक शुरू होगा पोषण क्या है। अभी तो केवल जैव प्रक्रम ही चल रहा है। तो जैव प्रक्रम करा कि जो अपने अंदर होते हैं शरीरों में, खास करके सजीवों के, करा कि सजीव अपने शरीर की मरम्मत, जो सजीव प्राणी है अपने शरीर की मरम्मत और उसका क्या करता? अनुरक्षण करते हैं, यानी कि संरक्षण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं, खुद ब खुद, वरना कि किसी और पर डिपेंड रहते हैं। ये सारे बातों इसमें शामिल होता है। करा सजीवों का भोजन ग्रहण करना तथा उनके द्वारा शरीर निर्माण एवं शरीर क्रियाओं में जो जीव है वो क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते। भोजन करने के बाद क्या करता है? अपना शरीर का निर्माण खुद कर लेते हैं। और ये भी होता है इसमें, शरीर का निर्माण करने के साथ साथ सभी क्रियाओं का संचालन जो करता है, यह क्या कहलाता है? तो आपका पोषण कहलाता है। पोषण का तात्पर्य सीधा समझ लीजिए भोजन से। क्या चीज से? भोजन से। करागा अगर यदि ऐसा हो जाए तो इन सारे क्रिया अगर ना हो पाए तो सजीव की मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। लेकिन सजीवों के अंदर जो है, सजीवों के अंदर अनुरक्षण निरंतर चलता रहता है। सजीव के जो अंदर है उसके अंदर क्या चलता है? निरीक्षण निरंतर चलता रहता है, अनुरक्षण होता है। इसके लिए सभी सजीव जो है बाहरी माध्यमों से भोजन जो लेते हैं, क्या कहते हैं? बाहरी माध्यमों से भोजन जो लेते हैं उसका क्या करते हैं? उसके साथ साथ कई सारे ऊर्जा भी ग्रहण करते हैं। सजीवों का जो भोजन ग्रहण करने का प्रक्रिया है, जो माध्यम है, यह पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पोषण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी कि बाहरी हवा ले, उसके साथ जो ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है? ऊर्जा का ही काम करता है। दूसरा बात आपका कह रहा है खास करके कि शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन द्वारा, जो हमारा शरीर है, शरीर के बाहर से अगर लिया गया क्या हो? ऑक्सीजन हो। भोजन के विघटन से ऊर्जा प्राप्त करता है। भोजन के विघटन से क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या करता है? भोजन के विघटन से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो क्या कहलाएगा? तब वह कहलाएगा पोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। लेकिन तेरा शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन द्वारा भोजन के विघटन से ऊर्जा प्राप्त करना उस समय शोषण हो जाएगा। शोषण यानी सांस के माध्यम से क्या कहलाएगा? शोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शोषण। अब पोषण किसको कहा जाएगा? तो पोषण की बात जहां तक है, भोजन ग्रहण करना तथा उसके द्वारा क्या करना? भोजन करना तथा उसके द्वारा शरीर निर्माण करने की प्रक्रिया। क्या करना? कोई जीव है, भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने वाले सजीवों का फिर क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। उस समय जो है आपका पोषण हो जाएगा। लेकिन सांस के माध्यम से, हवा के माध्यम से ऑक्सीजन लिया और उसका फिर विघटन कर दिया। क्या? विघटन करने की जो बात होती है, उससे ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा के कई सारे थॉट पर लेकर जाया जाता है। ये सारे बातें जो आपका शोषण कहलाएगी, यानी सांस से जुड़ी हुई बातें होती है। करेक्ट। अब देखिए, शोषण के लिए यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करना, सांस लेते हैं हम लोग क्या? ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए यही माध्यम से, हवा का माध्यम से क्या होता है? हमारे शरीर में जो मौजूद अन्न है अर्थात भोजन है, इसको गलना, पचना, पकाने का काम ऑक्सीजन यानी कि हवा के जरिए होता है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा है, कार्बन की मात्रा है, मीथेन है, वायुमंडल में हर तरह की गैसें पाई जाती है। तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं।
लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ और अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं तो हमारे शरीर के लिए कई सारे नुकसानदायक हो जाते हैं। कह रहा है कि इसके फलस्वरूप बनी कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं इसके बदले क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जस्ट ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, यानी कि परित्याग करना है। छोड़ने का मतलब परित्याग करना। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में साधारण विसरण द्वारा होता है। कैसे होता है? एक कोशिकीय जीव में बहुत सारा क्या होता है कि विसरण के द्वारा ही सांस लेते हैं, लेकिन मनुष्य क्या है? बहुकोशिकीय, इसका अलग अलग अंग बना हुआ होता है। इसीलिए क्या करते हैं? उसका शोषण तंत्र या फिर शोषण अंग अलग से रहता है। कुछ ऐसे जीव है जिसको एक कोशिकीय है, उसका कोई पता ही नहीं चला आज तक वो ले कैसे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, इससे हटकर की बातें हो रही, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं। अगला कह रहा है अब जैव प्रक्रम। किसको कहा जाएगा जैव प्रक्रम? जो शोषण करता, पोषण करता, उत्सर्जन और फिर जनन, अनुवांशिकता, इन सारे प्रक्रम करेगा तो उसको क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा जैव प्रक्रम। अब देखिए जैव प्रक्रम क्या है। कह रहा है ये जितना ऊपर बताया गया वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। क्या करता है? ऊपर जितना बात बोले सारा बात इस सब मिल करके क्या करता है? अनुरक्षण का कार्य करता है। अनुरक्षण का कार्य जो होता है, ये अनुरक्षण का कार्य क्या कहलाएगा? आपका जैव प्रक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम। अब बात आता है कह रहा है कि पोषण, पोषण तो समझ आ गया, वहन और उत्सर्जन। क्या कह रहा है? पोषण, वहन और उत्सर्जन। ये ऐसे प्रक्रम होते हैं, क्या कह रहे हैं? ये ऐसे प्रक्रम हैं जो शरीर का अनुरक्षण करते हैं। भोजन तो जरूरी है, वहन सांस लेना जरूरी है, उत्सर्जन जो हम लोग भोजन ग्रहण की इसको बाहर करना भी जरूरी है। इसी का काम है अनुरक्षण। इस सारा शरीर को हमारा क्या कर रहा है? अनुरक्षण करते, यानी ठीक ठाक रखता है। अगर नहीं करेंगे तो मौत भी हो सकती है। भूखे कब तक रहे? कब तक आदमी बिना सांस लिए रह सकता है? कब तक बिना लेटरिन बाथरूम शौचालय गए हुए रह सकता है? तो ये सारे चीजें कहीं ना कहीं क्या हमारे मौजूद स्थित होता है, इसलिए इसको बनाए रखना हमारा काम होता है। कह रहा कि जीवन के अन्य प्रक्रम जैसे जो जीव है, जीवों का अपना जो थॉट है इसके हिसाब से कह रहा है प्रक्रम समन्वय, जनन, अनुवांशिकता में क्या करते हैं? ये सभी प्रक्रम सजीवों से संबंध रखता है। ये सारा चीज कहां से रखता है संबंध? सजीवों से। लेकिन शरीर या जीवन, लेकिन क्या कह रहा है? शरीर या जीवन अनुरक्षण से संबंध नहीं होता है। अगर ये संबंध नहीं होता है तो फिर ये जैव प्रक्रम नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? जैव प्रक्रम नहीं कहलाएगा। अब बात आती है जीवधारियों के शरीरों में होने वाली सभी क्रियाएं। जो जीवधारी है, जीवधारी में हर प्रकार की क्रियाएं क्या करती है? होती रहती है। क्या करते हैं? जीवधारी के जो शरीर है उसके शरीर में हर तरह क्रियाएं होते रहती हैं कि नहीं होते हैं? होते रहती है, जिसके कारण उसका अस्तित्व क्या होता है? कायम रहता है। क्या करता है? उसका जो अस्तित्व कायम रहता है और आगे अपने वंश को बढ़ाते रहता है। ये कहीं ना कहीं जैव प्रक्रिया या जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहिए तो ये हो सकता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रियाएं। इसमें कई सारी चीजें शामिल क्या होता है? जैसे प्रकाश संश्लेषण, शोषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण, शोषण। उसके बाद पदार्थों का आंतरिक परिवहन। एक बात बताइए, पेड़ पौधे क्या है? सजीव है, तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण का तात्पर्य सीधा समझा जाए तो सूर्य की मौजूदा स्थिति में, रात में नहीं, दिन में। तो सूर्य की स्थिति जब निकला हुआ रहता है तो पौधे क्या करते हैं? उससे सूर्य की रोशनी के माध्यम से अपना प्रकाश संश्लेषण के जरिया जो होता है उपस्थिति, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में
क्या करता है, अपना काम पूरा कर लेता है, भोजन पका लेता है, शोषण भी करता है। ये हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जीव क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत पेड़ पौधों में होता है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दिन भर ऑक्सीजन देने का काम करता है, रात में फिर वह रिटर्निंग कर लेता है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो क्या करते हैं, हमेशा देने का काम, जैसे पीपल, तुलसी, नीम, ये हमेशा ऑक्सीजन ही देता है। लेकिन कुछ ऐसे जो बताए कि वो दिन भर देगा और रात में फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, जैसे इमली, जामुन, ये सब पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन तो देगा दिन भर, रात होगा फिर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगेगा और ऑक्सीजन का ग्रहण करने लगता है। और इसमें आंतरिक परिवहन, पेड़ पौधे अपना जल कैसे खींचते हैं, जड़ के माध्यम से। जमीन में मौजूदा जल जो है उस जड़ के माध्यम से क्या करते हैं, खींच के पूरे अंग तक पहुंचाते हैं। तो पूरे अंग तक पहुंचाते हैं अर्थात इसका क्या होता है, आंतरिक समन्वय हुआ, आंतरिक बात हुआ। उसका जनन भी करता है, अपने जनन का मतलब क्या, फल फूल लगना, फल गिरेगा फिर वृद्धि होगा। नियंत्रण और समन्वय, ये सभी क्रियाएं जो है क्या होता है, जीवों में अक्सर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। अगले टॉपिक हम बताएंगे आपको शरीर क्रिया विज्ञान क्या है। क्या है, शरीर क्रिया विज्ञान क्या है। तब फिर हम शुरू करेंगे पोषण का क्लास। शरीर क्रिया विज्ञान क्या है, तब हम फिर क्या चलेंगे, आपका शोषण या नहीं पोषण चलेंगे। इसमें दो तरह की होती है, चलिए दो क्या, आज ही समझ लीजिए। इसमें दो तरह की बातें होती है। एक तो होता है कि शरीर विज्ञान क्या कहलाएगा, शरीर विज्ञान में अगर बात किया जाए शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान का तात्पर्य है कि वैसा विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन, बायोलॉजी के अध्ययन के जरिए क्या हुआ, यानी कि पेड़ पौधा मनुष्यों के शरीर के विषय में अध्ययन करना। तो इसको क्या कहा गया, विज्ञान के रूप परिभाषा के तहत कहा गया कि जीव विज्ञान की, यानी बायोलॉजी के तहत जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी कि बायोलॉजी का एक पार्ट, वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव प्रक्रियाओं का क्या क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि जैव प्रक्रिया मतलब पेड़ पौधा जंतु, इस सब का क्या करना, विषय में जानना, क्या कहलाएगा, तो आपका कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। इसका दो भाग होता है। इसका कितने भाग होता है, दो भाग। तो दोस्तों एक होता है पादप शरीर क्रिया विज्ञान, एक क्या होता है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, दूसरा क्या होता है, जंतु क्रिया विज्ञान। क्या होता है, पहला पादप की शरीर क्रिया विज्ञान, दूसरा जंतु शरीर क्रिया विज्ञान। पादप क्रिया का मतलब वह पेड़ पौधों, यानी कि पादप कार्य की, क्या पादप कार्य की, पेड़ पौधों की कार्य करने की। दूसरा शरीर क्रिया विज्ञान का, यानी कि जंतु कार्य की, जंतुओं के शरीर में कार्य करने की क्षमता, शैली, ताकत, नियम, रूल, इन सारे चीजों को इस प्रकार रखा गया। तो यहां तक तो आपका पूरा समझ में आज आ ही गया होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अब जो है अगले दिन हम शुरू करेंगे आपका पोषण। क्या शुरू करेंगे, पोषण। पोषण चैप्टर कल शुरू हो रहा है। पोषण के अंतर्गत फिर हम कई सारे टॉपिक आएगा, एक एक करके हम सबको क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे आपसे।